हेलो स्टूडेंट्स, किरण एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक्स होगा, गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। अर्थात किसी भी नंबर्स का आपका गुणनखंड ज्ञात करना है, किसे कितने गुणनखंड हो सकते हैं, उसकी संख्या क्या हो सकते हैं, उसके योग क्या हो सकते हैं, उसके औसत क्या हो सकते हैं जो गुणनखंड होंगे। तो इन सभी प्रश्नों पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। उससे पहले आपको मैं रूबरू करा दूं कि आज हम लोग किन किन क्वेश्चनों को डिस्कशन करने वाले। पहला क्वेश्चन है 100 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है। ये प्रश्न आपके हैं 100 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है, पहला प्रश्न। इसी बेस पे सेकंड आप लोग को बनाना होगा 80 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है। फिर हम लोग देखेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन पे 100 के गुणनखंडों का योगफल कितना है। फिर हम लोग फोर्थ नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे 50 के गुणनखंडों का योगफल कितना है। और हमारा 5 नंबर क्वेश्चन रहेगा जो 60 के गुणनखंडों का औसत कितना है। और 6, 7 नंबर जो क्वेश्चन होंगे वो आपको मैं रूबरू करवाऊंगा। चलिए तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंडों की संख्या अर्थात हमें गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने से पहले किसी एक नंबर को लेना होगा और हमें ज्ञात करना होगा कि इसके कितने गुणनखंड होते हैं। गुणनखंड से पहले समझते हैं, किसी भी नंबर्स के गुणनखंड निकालने से पहले गुणनखंड कहते किसे हैं। ओके, गुणनखंड कहते किसे हैं। तो सिंपल परिभाषा की मैं बात करूं गुणनखंड, जैसे कि मैं बोलूं 120 का गुणनखंड क्या क्या हो सकता है, 120 का गुणनखंड क्या हो सकते हैं। तो 120 के वो सभी संख्याएं गुणनखंड कहलाएंगे जो 120 को कैंसिल करता है। जैसे कुछ नंबर मैं लिख रहा हूँ 1, 2, 3, 4, 5 हो गया, 6 हो गए। इसी प्रकार डॉट 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 लास्ट कहाँ तक जाएगा, 120 तक। ये तमाम संख्याएं हैं जो 120 को कैंसिल कर रहे हैं, इसलिए ये सारे के सभी नंबर क्या कहलाएंगे, 120 के गुणनखंड कहलाएंगे। क्लियर है पॉइंट। तो अगर हम पूछे कि 120 का गुणनखंड कौन कौन सा होगा, तो ये सभी संख्याएं 120 के क्या कहलाएंगे, गुणनखंड कहलाएंगे। अर्थात 1 से लेकर 120 के बीच में जो जो नंबर्स 120 को काटते हैं वो सभी नंबर्स 120 का गुणनखंड है, अर्थात फैक्टर्स हो गए। अब हम बात करते हैं कि सर कैसे ज्ञात किया जा सकता है। अगर छोटा नंबर आपसे हम पूछे कि बताइए 20 का कितने गुणनखंड है, तो 20 के लिए आप सिंपल निकाल सकते हैं 20 का कितने गुणनखंड होंगे। तो 20 किस किस से कटेगा, 20 के जो फैक्टर हो सकते हैं क्या हो सकते हैं। तो पहला फैक्टर 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 10 होगा और यहाँ पे 20 होंगे। देखिए एक छोटा सा नंबर 20 का मैंने फैक्टर पूछा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 फैक्टर्स होते हैं। आपने सिंपल वे में निकाल लिया। परंतु अगर बड़े नंबर मिल जाए जब, तो उस तरीके से जैसे कि यहाँ पे लिख देता 10,020। अब हमें इसके कितने फैक्टर्स होंगे निकालना संभव नहीं है। किस बेस पे, इस तरीके से काउंट करके। तो उसके लिए हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर हमें 120 का टोटल फैक्टर चाहिए या सिर्फ हम 20 की बात कर रहे हैं, तो 20 का अगर हमें फैक्टर चाहिए तो 20 को सबसे पहले हम लोग डिवाइड कर देंगे किससे, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 10, पुनः 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5। अब देखिए ये क्या आ रहा है, 2 के पावर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, मल्टीप्लाई 5 के पावर 1 आ रहा है। बिल्कुल सही है। अगर इसको यहाँ तक आपने समझ गया तो अब देखिए कुछ नहीं करना है, बस इसके फैक्टर निकालने के लिए जो पावर है उसको 1 बढ़ा दीजिए। जो पावर है यहाँ पे कितना पावर आपको दिख रहा है, 2, तो 2 को हम 3 कर देंगे और 1 है जहाँ पे 1 और बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा 2, 3 दूनी कितना हो जाता है 6। तो इसके ये नंबर तो नहीं पता चलेंगे कौन कौन फैक्टर पर, ये ज्ञात हम लोग कर सकते हैं कि इसके कितने गुणनखंड हैं। इसके कितने गुणनखंड हैं, 6 गुणनखंड हैं। बातों को समझ में आया। हमने क्या किया, पहले उसको इस तरीके से आपको ब्रेक करना है। ब्रेक करने के बाद जो हमारा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, नीचे जो भी नंबर रहेगा प्राइम नंबर रहेगा। तो 2 के पावर 2 हो गया, 5 के पावर 1 हो गया, 2 को 1 बढ़ा दिए 3 हो गया, 1 को 1 बढ़ा दिए 2 हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, आ गया आंसर 6। गिन के आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। हमारे टोटल कितने यहाँ पे फैक्टर्स होंगे, 6 होंगे। उसी प्रकार 120 का भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। देखिए ध्यान से देखिए 120 का भी, अगर हम 120 की मैं बात करूं तो 120 के कितने फैक्टर्स हो सकते हैं। देखिएगा 120 का सबसे पहले हम लोग फैक्टर निकालना भी सीख रहे हैं। सबसे पहले 2 से डिवाइड कीजिए, 60 हो जाएगा जी। इसको पुनः 2 से डिवाइड करेंगे, 30 हो जाएगा जी, यस या नो। पुनः 2 से डिवाइड करेंगे, 15 होगा जी, बिल्कुल होगा। पुनः 3 से डिवाइड होगा, यहाँ पे 5 होगा जी, बिल्कुल होगा। अब ये बताओ किसी नंबर से कैंसिल नहीं होने वाला है, तो इसके कितने फैक्टर्स होंगे वो तो हम ज्ञात कर सकते हैं। देखिए कितने होंगे, 2 के पावर क्या जा रहा है, 2 के पावर भी आ जा रहा है 1, 2, 3 हो रहा है, इनटू मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 के पावर 1 हो जाएगा
और 5 के पावर भी 1 होगा। क्लियर है। अब इसके कितने फैक्टर्स हैं ये तो इजी वे में निकाल सकते हैं। कितने फैक्टर्स हो जाएंगे, तो आपको पावर को 1 बढ़ा देना है। 3 से क्या हो जाएगा 4, 4 1 है तो क्या हो जाएगा 2, इधर भी 1 है तो 2 हो जाएगा। तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, इससे कितने फैक्टर्स होंगे 16 फैक्टर्स होंगे। तो इस तरीके की जो संख्याएं बीच में होंगी वो कितने हो जाएंगी 16 हो जाएंगी। क्लियर है यहाँ तक। तो आपको इस तरीके से फैक्टर निकालना है और फैक्टर के बाद हम लोग इसको फैक्टर्स का सम कैसे निकालते हैं उस पर बात करेंगे। तो चलिए इसी के साथ हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी का आंसर आएगा। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि 100 क्या है 100 के गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 100। आपके 100 के गुणनखंडों की संख्या बताएं। सिंपल वे में आपको क्या करना है, 100 को हम लोग किससे भाग देंगे, सबसे पहले 2 से भाग देंगे। 2 से जब इसे डिवाइड कीजिएगा तो 50 आएगा। पुनः 2 से इसे डिवाइड करेंगे 25 होगा। 25 को पुनः 2 से 5 से डिवाइड करेंगे 5 होगा। अर्थात यहाँ पे देखिए 100 के कितने आ जाएंगे 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2। अगर इसके फैक्टर हमें पता करना है तो फैक्टर सिंपल वे में पावर को 1 जोड़ देंगे तो 2 और 1 3 हो जाएगा, इधर भी 3 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। तो टोटल कितने फैक्टर्स कहलाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। ओके, कितने फैक्टर्स होंगे इसके 9 फैक्टर्स होंगे। आशा करते हैं कि आप पूरी तरीके से समझ पाए होंगे। इसको टोटल 9 फैक्टर्स होंगे। अगर फैक्टर्स का सम पूछेगा तो उस पर भी बात करेंगे, फिर इवन फैक्टर्स का सम पूछेगा उस पर बात करेंगे, ओड फैक्टर्स का सम पूछेगा उस पर बात करेंगे। एक एक क्वेश्चन को साथ में देखते चलते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, आशा करते हैं इसको सभी बच्चे समझ पाए होंगे। अगर आप 100 का फैक्टर्स भी ज्ञात करना है तो ज्ञात कर सकते हैं, 9 होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, आप लोगों को वीडियो पसंद पड़े तो कमेंट्स जरूर करिए कि आपको इस तरीके से मैं वीडियो अपलोड कर पाऊँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा आता है जी, क्वेश्चन नंबर 2। 80 के गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। 80 का पूछा जा रहा है आपसे। 80 को किससे भाग दे देंगे, 2 से दे देंगे। चलिए 2 से देंगे 40 होगा, 2 से देंगे 20 होगा, पुनः 2 से देंगे 10 होगा, और 10 को पुनः 2 से देंगे 5 होगा। अब देखिए यहाँ पे 2 के पावर कितना है, 1 2 3 4, 2 के पावर 4 गुना 5 के पावर 1। फैक्टर्स हमसे सिर्फ पूछा गया है, गुणनखंड का फैक्टर पूछा गया है। 4 को हम 5 मानेंगे और 1 को 2 मानेंगे, 5 दूनी 10। ऑप्शन नंबर देखिए ए हो गया। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए हो गया। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ये 2 हमने सिर्फ गुणनखंड की संख्या ज्ञात किया है। अब हम गुणनखंड का सम ज्ञात करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पे, और ये 3 नंबर बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन इस तरीके से आपसे एसएससी के एग्जाम, रेलवे के एग्जाम एंड स्टेट लेवल के एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे जो मेन क्वेश्चन क्या कर रहा है, 100 के गुणनखंडों का योगफल कितना होगा। अब देखिए इसको कैसे हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले फैक्टर तो आपने ज्ञात कर लिया, अभी 100 का फैक्टर ज्ञात किया ना। अगर 100 की फैक्टर आपने ज्ञात किया तो देखो इसे 2 से डिवाइड किया होगा, 50 आया है। हम 2 से डिवाइड करेंगे 25 आया, पुनः इसे 5 से डिवाइड किए, ये आ गया। अर्थात मेरा जो ये हो रहा है क्या, 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2। फैक्टर अभी निकाला था, 3 इंटू 3 किए थे, मल्टीप्लाई किए थे, तो कितना फैक्टर आया था मेरा, 9 फैक्टर आया था। अब देखिए कौन कौन से नंबर आएंगे यहाँ से, ये भी हम लोग याद कर सकते हैं। देखिए 100 की अगर बात करें तो 1 से कैंसिल होगा जी, 100 2 से भी कैंसिल होगा, 4 से होगा, फिर 5 से होगा, 10 से होगा, 20 से होगा, 20 के बाद आ लीजिए 25 होगा, 25 के बाद 50 होगा और 100 होगा। ये तमाम इसके फैक्टर्स हैं जो कि आपके 100 को कैंसिल करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए हमारा फैक्टर्स कितना आ रहा था, 9 आ रहा था। इसके सिवा कोई ऐसा नंबर नहीं होगा जो 100 को काटेगा पूरी तरीके से। तो ये सब फैक्टर हैं। अब इसी फैक्टर का गुणनखंडों का योगफल पूछा है। अगर आप जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ सकते हैं। 1 और 2 3 हो गया, 3 और 4 7 हो गया, 7 और 5 12, 12 10 22, 22 20 हो गया, 22 से 20 हो गया 42, 42 इधर रख लीजिए जी, और इधर हो गया 175 हो जाएगा, है ना, 175। अगर जोड़ेंगे 5 2 7, 7 और 4 11 हो गया, और इधर 1 और 2 217। ऑप्शन में है क्या, बी नंबर। परंतु ये छोटे नंबर है इसलिए आपने फैक्टर निकाल के जोड़ दिया, परंतु इसका कॉन्सेप्ट क्या है उस पर हम लोग बात करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर ये छोटा नंबर नहीं होता, बड़ा नंबर होता, तब क्या करते, तब हम इस प्रकार इसके गुणनखंडों का योग निकालेंगे। ध्यान से देखिएगा, मेरी बातों को समझिएगा। हम सिर्फ योगफल की बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे आपने देखा 2 के पावर 2 है, मतलब 2 को 0 से स्टार्ट कीजिए, पावर से 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2।
क्लियर है। इसका हम योगफल निकाल रहे हैं, बीच में क्या है मल्टीप्लाई है, 5 का पावर 0 होगा इन प्लस 5 का पावर 1 होगा प्लस 5 का पावर 2 होगा। हम यहाँ पे योगफल निकाल रहे हैं, सम निकाल रहे हैं। 2 का 2 हो जाएगा, 2 की किसी भी संख्या का पावर 0 होगा तो 1 हो जाएगा, 2 होगा और इधर 4 हो जाएगा। समझ में आ रही है बातें। यहाँ पे 1 हो जाएगा, 5 होगा और इधर 25 होगा। अगर आप दोनों तरफ सम कर दें, ब्रैकेट वाले को बीच में मल्टीप्लाई करें तो 2 4 2 6 1 7 होगा। इधर हो जाएगा 7, इधर मल्टीप्लाई में कितना आएगा 25 और 5 हो जाएगा 30 और 1 31। 31 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए 217 आएगा। देखिए मैंने पहले भी निकाल चुका हूँ 217। आपको करना बस यही है कि जो हमारे पावर्स में होंगे उस 2 है तो 0 से लेकर 2 तक जाना है 2 के। अगर यहाँ पे 5 है तो 5 को कहाँ शुरू करेंगे 0 से लेकर 1 2, 5 के पावर 2 है तो 2 तक जाएंगे 0 से। अगर वहाँ पे 3 होता तो एक स्टेप और बढ़ते, 4 होता एक स्टेप और बढ़ते। तो इस तरीके से 3 के हम लोग बात करेंगे। 3 वाले फैक्टर में देखिए यहाँ पे अगर 3 होता तो यहाँ एक स्टेप और बढ़ जाता। अर्थात सिंपल से कह सकते हैं कि अगर पावर 5 होता तो 0 1 2 3 4 5। समझ रहे बातों को। और जो नंबर होगा, जितने भी प्राइम नंबर होंगे, नीचे सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि ये प्राइम नंबर का, ऐसा नहीं कि आप 4 के पावर 1 कर दीजिएगा, तब क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा आपको। अगर ऐसा 4 के पावर 1 कर दे तब वहाँ पे आपको दिक्कत परेशानियाँ होंगी बड़े नंबर में। आपको क्या करना है कि नीचे का नंबर को प्राइम नंबर ही रखना है। क्या नंबर रखना है? प्राइम नंबर ही रखना है। चलिए, तो आपने 100 के गुणनखंडों का योगफल समझ लिया। इसी बेस पे एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं, फिर हम लोग आगे अपना कॉन्सेप्ट को ले चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 50 के गुणनखंडों का योगफल कितना होगा। अभी आपने 100 का निकाला है, इस बार 50 का आपसे पूछा जा रहा है। देखिए 50 के गुणनखंडों का योगफल कितना होगा। तो सबसे पहले 50 को ब्रेक करिए। किस में 50 को ब्रेक करेंगे? तो सबसे पहले 50 को हम ब्रेक करेंगे, किस में? 50 को ब्रेक करेंगे गुणनखंड माध्यम से। देखिए 2 से लगाएंगे जी 25 आएगा जी, 5 से लगेगा और इधर 5 होगा, अर्थात 2 के पावर 1 होगा इंटू 5 के पावर 2 होगा। हमें पुनः योगफल निकालना है। योगफल के लिए मैंने अभी कॉन्सेप्ट दिया कि जो पावर रहता है 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1, जहाँ तक पावर जाएगा हम वहीं तक गुना करेंगे, पावर रखेंगे। गुना 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1 प्लस 5 के पावर 2, ये 50 के सभी गुणनखंडों का योगफल निकल रहा है। तो इधर हो जाएगा 1 प्लस 2, कितना हो जाएगा दोस्तों? 3 हो जाएगा। गुना इधर कितना हो जाएगा? 5 के पावर 0 मतलब 1 हो गया, प्लस 5 हो गया, प्लस 25 हो गया। इधर अभी आपने देखा था 25 और 5 30 1 31, 31 गुना 3, 31 गुना 3 देखिए कितना होता है 31 गुना 3 93 होगा क्या? 93, ऑप्शन नंबर बी। तो ये आपके योगफल निकालने का तरीका है, 50 के गुणनखंडों का योगफल। 50 की जगह बड़ा भी नंबर रहेगा फिर भी आप इजी वे में निकाल सकते हैं। चलिए, अब हमारा 5 नंबर का जो क्वेश्चन है ना, 60 के गुणनखंडों का औसत। देखिए ये छोटे छोटे मैंने इसलिए रखा है कि आपको इजी वे में समझ में आए। बड़े नंबर में भी अप्लाई होते हैं सारे रूल। अब जितना बड़े नंबर रखना है रख लो, सब में अप्लाई होगा। अगर यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर जो 5 कर रहा है वो क्या कर रहा है, 60 के गुणनखंडों का औसत कितना होगा। तो 60 के गुणनखंड, सबसे पहले 60 को हम लोग ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। 60 को क्या में ब्रेक करेंगे? तो सबसे पहले 2 से लगाएंगे 30 आएगा, 2 से लगाएंगे 15 आएगा, 3 से लगाएंगे 5 आएगा। ये हो गए 60 के गुणनखंड। क्या गया देखो, 2 के पावर 2 हुआ क्या, 3 के पावर 1 हुआ क्या, और 5 के पावर 1, यही हो गए। अब देखिए सबसे पहले एवरेज निकालने के लिए आपको एक नियम पता होना चाहिए। एवरेज इक्वल टू होता है क्या, टोटल नंबर का सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। क्लियर है? टोटल नंबर का सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। अगर ये बातें क्लियर है तभी आपको समझ में आ जाएगी इजी वे में। टोटल नंबर का सम, टोटल नंबर का सम कितना होगा? तो सबसे पहले हमें टोटल फैक्टर्स चाहिए और फैक्टर भी चाहिए, इसलिए टोटल नंबर बोल रहा है। तो सबसे पहले फैक्टर निकालिएगा। देखिए फैक्टर क्या हो जाएगा मेरा, तो फैक्टर हो जाएगा इधर 3 पावर 1 में जुड़ जाएगा, तो इधर 1 है तो 2 और इधर 1 है तो 2। कितना हो जाएंगे यहाँ पे? 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। हमारे पास 12 फैक्टर्स होंगे और 12 जब फैक्टर होंगे तो अब चाहिए हमको टोटल सम। अभी बताया था ना फैक्टर सम कैसे निकालते हैं। तो फैक्टर सम 2 वाले में क्या होगा, 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2, 1 हो गया मल्टीप्लाई। फिर से हमने क्या करेंगे, 3 में जाएंगे तो 3 के पावर 0 प्लस
3 के पावर 1 हो जाएगा। पुनः इसके प्रकार आगे चलेंगे तो 5 है तो 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1 हो जाएगा। ओके, अब देखिए इसको कितना सम हो जाएगा, टोटल सम, फैक्टर तो टोटल नंबर 12 हो गए, इसको हो जाएगा देखिए ध्यान से देखिए 2 और इधर हो जाएगा मेरा 1 प्लस 2 प्लस 4। ओके, मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 हो जाएगा इधर हो जाएगा 1 प्लस 5। अगर हम सबको मल्टीप्लाई करें तो 4 2 6 1 7, 7 गुना 4 गुना 6 कितना आएगा 7, यहाँ से हो गया इंटू 4 इंटू 6, तो ये आपके मल्टीप्लाई नंबर है। तो अब देखिए ये टोटल सम हो जाएंगे, टोटल सम कितना हो जाएगा मेरा 7 गुना 4 गुना 6, तो टोटल सम हमारा हो जाएगा यहाँ पे 7 इंटू 4 इंटू 6 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर चाहिए जी, टोटल नंबर फैक्टर्स का नंबर चाहिए, किसका नहीं है, फैक्टर्स का नंबर, ये है आपका 12, 12 से नीचे भाग दे दीजिए, देखिए 4 से काट दीजिए, 4 तिहाई 12 और 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा क्या, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे 5 क्वेश्चन का सीरीज था जो कि बेहतरीन तरीके से मैंने एवरेज निकालना आपको सिखाया, टोटल फैक्टर्स काउंट करना सिखाया और टोटल फैक्टर्स का सम भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन के सीरीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसी बेस पे एक मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से, जो कि कभी कभी पूछ देता है, इवन फैक्टर्स कितने होंगे, सम फैक्टर्स कितने होंगे। चलिए 100 का इवन फैक्टर कितना होगा, सम फैक्टर कितना होगा, ध्यान से देखिएगा इस कॉन्सेप्ट को। सबसे पहले इसे 2 से डिवाइड करेंगे 50 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 25 आएगा, पुनः 5 से डिवाइड करेंगे 5 होगा। अब देखिए इसको मैंने बोला था कि 1 से कैंसिल होगा, 2 से होगा, 4 से होगा, 5 से होगा, 10 से कैंसिल होगा, फिर हमारा 20 से होगा, 25 से होगा, 50 से होगा और 100 से होगा। ये इतने ऐसे नंबर्स हैं जो 100 को कैंसिल करेंगे। इसमें कुछ हमारे इवन नंबर्स हैं, कुछ हमारे ओड नंबर्स हैं। तो इवन फैक्टर ओड फैक्टर से अब काउंट कर लीजिए, परंतु कॉन्सेप्ट क्या कहता है, देखिए 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2 है। अब अगर हमारा ओड फैक्टर चाहिए तो इवन को छोड़ दीजिएगा, ओड फैक्टर चाहिए तो इवन को छोड़ दीजिएगा, जो हमारा ओड फैक्टर चाहिए तो इवन को छोड़ देंगे। क्या है इसमें, इवन में क्या है 2 के पावर 2 है, इवन नंबर छोड़ देंगे, सिर्फ ओड को रखेंगे। ओड में क्या है 5 है, 5 के पावर 2 है, अर्थात एक नंबर बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 के पावर में 3 फैक्टर इसके होंगे। देखिए आप काउंट कर सकते हैं 1, 5 और 25, इसके सिवा कोई इसके फैक्टर है ही नहीं जो कि हमारा कौन सा नंबर है, ओड नंबर्स है। अगर इवन पूछे तो टोटल आप निकाल सकते हैं, टोटल 9 - 3 कर सकते हैं तो हमारा 6 होगा। एक तो ये तरीका है। अगर डायरेक्ट निकालना चाहते हैं तो ध्यान से देखिएगा, ये हमारा जो हो गया इवन जब फैक्टर्स हमें चाहिए तो क्या हमारा 2 के पावर 2 है मल्टीप्लाई 5 के पावर 2 है। देखिए इवन में क्या करते हैं हम लोग, इवन में जो पावर रहता है सेम रखते हैं, उसमें कोई हम लोग ना तो बढ़ाते ना घटाते हैं। देखिए इवन में क्या करेंगे, इवन नंबर का जो पावर रहेगा वही रहेगा, परंतु ओड नंबर में एक बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ओड का 2 है, ओड का पावर कितना 2, तो 2 में एक जोड़ देंगे 3, 3 दूनी 6, अर्थात इसका जो फैक्टर होगा 6 होगा। तो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना, हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और साथ में नीचे कमेंट में बताएं आपको कुछ सीखने को मिली तो आप कंटिन्यू चाहते इस तरह वीडियो बनाना तो मैं बनाऊँगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।